हेलो फ्रेंड्स, आपके बीच में आज फिर मैं एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज का मेरा टॉपिक है अधिगम लर्निंग। तो आइए शुरू करते हैं। अधिगम है क्या? अधिगम अर्थात व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहा जाएगा? क्योंकि व्यवहार में दो तरह से परिवर्तन होता है, स्थायी रूप से और अस्थायी रूप से। तो आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। अधिगम है क्या? अधिगम अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसे गिलफोर्ड ने क्या कहा कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किम्बले ने कहा कि अधिगम पुनर्बलन एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसी तरह अनेकों विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषाएं दी हैं, जिस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जो इन परिभाषाओं के मूल में है वो क्या है? वो ये है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। तो व्यक्ति के व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसको हम अधिगम कहते हैं। और ये जो परिवर्तन होता है वो हमको तीन रूपों में दिखाई देता है, जैसे अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा और अनुभव के द्वारा। अर्थात मनुष्य के व्यवहार में उसके द्वारा किए गए अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, या अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। उदाहरण जैसे साइकिल सीखना। आपको पता है, आप जब साइकिल चलाना शुरू किए, जब साइकिल सीखना शुरू किए, तो आपने सबसे पहले उसका अभ्यास किया और उस अभ्यास के दौरान आप कई बार गिरते हैं। सबसे पहले लोग क्या करते हैं? कैंची चलाना सीखते हैं, फिर डंडा चलाना सीखते हैं, फिर वो गद्दी चलाना सीखते हैं। क्रमशः अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे वो अधिगम कर लेते हैं, वो साइकिल को चलाना सीख जाते हैं। तो इस अभ्यास के दौरान उनको प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है और धीरे धीरे यह आगे चलकर उनके अनुभव में बदल जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अधिगम क्या होता है। अधिगम व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, अर्थात अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। हम देखते हैं दूसरी ओर कि हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन भी आता है, जैसे थकान के कारण, बीमारी के कारण, मादक पदार्थों के सेवन के कारण और परिपक्वता के कारण। इन सब कारणों से हमारे अंदर जो परिवर्तन आते हैं, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, वो बहुत अधिक समय के लिए नहीं होते। जैसे हम कोई काम करते हैं, उस काम को करने के बाद हमको थकान हो जाती है, या एक लंबी यात्रा करने के बाद हमको थकान हो जाती है। उसके बाद हमारे व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन स्थायी नहीं होता, क्योंकि जब हम फिर एनर्जेटिक होते हैं तो फिर हमारा व्यवहार पहले जैसा हो जाता है, बदल जाता है। इसी तरह बीमारी के कारण भी लोगों के व्यवहार में अस्थायी रूप से परिवर्तन आता है। और मादक पदार्थों का सेवन किए हुए लोगों को आप देखते होंगे
जब तक वो नशे में होते हैं तो उनका व्यवहार अलग तरह से होता है, और जब वो होश में होते हैं तो व्यवहार बदल जाता है। इसी तरह परिपक्वता भी होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है कि उसका जो व्यवहार है वो बदलता रहता है। यह जो परिपक्वता है ना, यह आंतरिक विकास की एक प्रक्रिया है। अर्थात शारीरिक रूप से उनके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। भले परिपक्वता आ जाती है, लेकिन शारीरिक रूप से जो है परिवर्तन होता रहता है। तो यह एक आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। तो इन सब कारणों के आधार पर व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन तो होता है, लेकिन वो अधिगम नहीं होता है। तो अधिगम क्या होता है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को, और जो परिवर्तन अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के फलस्वरूप हमारे व्यवहार में आता है, वही अधिगम कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कुछ परिभाषाएं विद्वानों ने दी हैं। जैसे गिलफोर्ड ने क्या कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है कि लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर फ्रॉम बिहेवियर, अर्थात व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इस परिभाषा को देखकर आपको मनोविज्ञान की परिभाषा भी याद आ गई होगी। मनोविज्ञान की जो परिभाषा है उसमें क्या कहा गया है? मनोविज्ञान की परिभाषा में कहा गया है कि व्यवहार के द्वारा किया जाने वाला अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। व्यवहार के द्वारा किया जाने वाला अध्ययन मनोविज्ञान है। आपको मनोविज्ञान की परिभाषा और अधिगम की परिभाषा को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी यदि आपको एक भी परिभाषा याद हो। यहाँ पे कहा गया कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, और वहाँ कहा जा रहा है कि व्यवहार द्वारा व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है। तो जब व्यवहार से व्यवहार का अध्ययन होगा उसे मनोविज्ञान कहेंगे, और व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जहाँ लाया जाता है उसे अधिगम कहते हैं। इसके अलावा और भी परिभाषाएं हैं। जैसे किम्बले ने कहा कि अधिगम क्या है? अधिगम पुनर्बलन एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ऐसा किसने कहा? ऐसा किम्बले ने कहा कि अधिगम जो है वो पुनर्बलन एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप। अभ्यास के बारे में भी आपने देखा, ऊपर हमने उदाहरण भी दिया। तो जब हमें अभ्यास के दौरान हमको फीडबैक प्राप्त होता रहता है, हमको पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट हमको मिलता रहता है, तो उस रीइंफोर्समेंट के परिणाम स्वरूप हम काम को करने के लिए और उत्साहित होते रहते हैं। तो पुनर्बलन और अभ्यास के परिणाम स्वरूप हमारा जो व्यवहार है उस व्यवहार में अनेकों स्थायी परिवर्तन आते हैं। तो जो स्थायी परिवर्तन होता है वही अधिगम कहलाता है, ऐसा किम्बले ने कहा था। इसके बाद क्रॉनबेक ने एक परिभाषा दी जिसमें उन्होंने कहा कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यह बहुत सरल ही बहुत स्पष्ट परिभाषा है, बहुत सरल और बहुत स्पष्ट है। इसके बाद गेट्स ने क्या कहा? गेट्स ने भी लगभग यही बात कही कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। इसके बाद आप देखेंगे कि स्किनर महोदय ने कहा कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। लर्निंग क्या है? स्किनर ने कहा कि लर्निंग व्यवहार में उत्तरोत्तर उन्नति, सामंजस्य की प्रक्रिया है। इस तरह से आपने देखा कि अधिगम किसे कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः अधिगम की विशेषताओं पर हम चर्चा करें उससे पहले अधिगम क्या है एक बार और जल्दी से देख लेते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। किस तरह का परिवर्तन? अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। तो हमारे अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है वह अधिगम कहलाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या हैं। तो अधिगम की पहली विशेषता है कि अधिगम वातावरण की उपज है। अर्थात हम जो अधिगम करते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, वह इसी वातावरण की उत्पन्न की हुई परिस्थितियों के बीच में सीखते हैं और इसी वातावरण से सीखते हैं, वातावरण में सीखते हैं। तो कहीं न कहीं वो जो अधिगम है, वो जो परिस्थितियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हम वातावरण में सीखते हैं, तो यह वातावरण की उपज होती है। इसके बाद अधिगम अनुभवों का संगठन है। हम अधिगम और अनुभव, इन दोनों का कितना घनिष्ठ संबंध है, अभी काफ़ी विस्तार से हम लोगों ने पहले चर्चा की कि अनुभव के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन आता है, वही क्या होता है, अधिगम होता है। तो अधिगम जो है वो अनुभवों का संगठन है। इसके अलावा और क्या इसकी विशेषता है? इसकी विशेषता है कि अधिगम जटिल एवं सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम इतना आसान नहीं होता है, बहुत सी जटिलताएं होती हैं। जब भी आप कुछ सीखते हैं, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं और सीखने की प्रक्रिया में आप होते हैं, तो आपको तमाम जटिलताओं का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ आपको सक्रिय भी रहना होता है। तो इसलिए कहा गया कि अधिगम क्या है? अधिगम एक जटिल एवं सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम जटिल एवं सक्रिय प्रक्रिया है। इसके बाद आगे देखते हैं, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिस तरह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, उसी तरह सीखने की जो प्रक्रिया है, अधिगम की जो प्रक्रिया है, यह कभी समाप्त नहीं होती, यह भी निरंतर चलती रहती है। अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया है। अर्थात हम दोनों तरह की व्यवस्थाओं में, दोनों तरह की परिस्थितियों में हम अधिगम करते हैं। हम एक निश्चित समय सीमा, निश्चित पाठ्यक्रम, एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत भी अध्ययन करते हैं, जो औपचारिक शिक्षा में आती है, और हम अनौपचारिक रूप से भी अधिगम करते हैं। जैसे कोई स्थान फिक्स नहीं है, फिर भी हम कहीं बस में यात्रा कर रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, अपने माता पिता से, अपने समाज से, कभी भी किसी भी समय सीखते रहते हैं। तो यह एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की प्रक्रिया है। इसके अलावा अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है। अधिगम व्यक्तिगत स्तर पर भी अधिगम किया जा सकता है और सामाजिक स्तर पर भी अधिगम किया जा सकता है। इसके आगे है कि अधिगम का स्थानांतरण किया जा सकता है। अर्थात यह किसी एक व्यक्ति तक ही केंद्रित नहीं रहती है कि कोई एक व्यक्ति अधिगम कर लिया या कोई एक व्यक्ति किसी बात को सीख चुका है, किसी चीज़ को सीख चुका है, तो वो स्थायी रूप से उसी के पास रहेगी। अब वो चीज़ जो है दूसरे तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। अधिगम स्थानांतरण की प्रक्रिया है। अर्थात किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को, किसी भी कौशल को सीखे हुए व्यक्ति के द्वारा इसे दूसरे व्यक्ति को भी सिखाया जाता है, उसको भी अधिगम कराया जाता है। तो अधिगम का स्थानांतरण किया जा सकता है। इसके अलावा अधिगम मानसिक विकास की प्रक्रिया है। फिर आगे है कि अधिगम सार्वभौमिक है। अर्थात हर जगह ऐसा नहीं है कि किसी विशेष स्थान पर ही अधिगम किया जा सकता है और किसी विशेष स्थान के लिए ही यह केंद्रित है। अधिगम बहुत व्यापक है, सार्वभौमिक है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और अधिगम परिवर्तन है। अर्थात अधिगम करने के बाद हमारे जो व्यवहार है, हमारा जो व्यवहार है, उस व्यवहार में अस्थायी रूप से परिवर्तन दिखाई देता है। तो बहुत स्पष्ट है कि अधिगम क्या है? अधिगम परिवर्तन है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में, हालांकि यह बहुत छोटा वीडियो था, लेकिन इस वीडियो में आपने देखा कि अधिगम क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने साथ अध्ययनरत या तैयारी करने वाले मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा, और आपका जो फीडबैक मिलेगा वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल होगा।
और मैं आगे और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।